जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। गायत्री साधना के प्रारंभिक अनुभव क्या हुए एक साधक को। कई ऐसे परिवार के सदस्य हैं हमारे इस लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट के जो जानना चाहते हैं कि आखिर हमें ऐसे लोगों के अनुभव बताइए जो कि शुरुआती दौर में साधना के क्षेत्र में उतरे और उसके बाद उनको माँ गायत्री के मंत्र से, माँ गायत्री की साधना से क्या अनुभव मिला है। देखिए, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, यह महामंत्र प्रमुख मंत्र माना गया है। अन्य सभी वेदों में भी किसी न किसी संदर्भ में मां गायत्री का बार बार उल्लेख कहीं ना कहीं मिल जाएगा और इसीलिए मां गायत्री की महिमा अपार है। और हम आपको बताते हैं कि आखिर जब कोई साधक मां गायत्री की साधना करता है तो क्या शुरुआती दौर के लक्षण होते हैं। दरअसल एक साधक है जो कि मां गायत्री की साधना में विशेष रुचि ले रहे थे। बार बार उनको लगता था कि उन्हें मां गायत्री की साधना करना चाहिए। चूंकि उनके साथ ये स्थिति थी कि बचपन से ही मां गायत्री के बहुत बड़े भक्त रहे, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे मां गायत्री की साधना करना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा ली और उसके बाद साधना की शुरुआत की। देखिए, महामंत्र की साधना से आप यदि गायत्री महामंत्र की साधना करके पूर्ण सिद्धि तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि मार्ग बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, तो आपको दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे ऊर्जाओं को जागृत करते हुए आगे बढ़ना होगा। मंत्र जाप के द्वारा मां आदि शक्ति जगत जननी से आत्म साक्षात्कार करने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जो आपका अभ्यास है वो सतत होना चाहिए। देखिए, गायत्री महामंत्र का जाप हमारे शरीर में असीम ऊर्जा का प्रादुर्भाव करता है। जब उन्होंने साधना की शुरुआत की, एक साथ गायत्री महामंत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अधिक सहन नहीं कर पा रहे थे। ना ही वो कर पा रहे थे, ना ही कोई और कर पाता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति रहती है। दिव्य ऊर्जा को सहन करने के लिए किसी भी साधक में धीरे धीरे ही क्षमताओं की जागृत होने की स्थिति पैदा होती है। यह विज्ञान पूर्ण साधना पद्धति होता है। धीरे धीरे शक्तियां जागृत होती हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि जो फसल को पकाने के लिए किसान के द्वारा अपनाई गई पद्धति होती है, उसी पर यह साधना की पद्धति आधारित होती है। यदि आपको साधना में सफलता हासिल करनी है, यदि आप चाहते हैं कि मैं साधना में सफल हूं, तो आपको अपने शरीर रूपी खेत में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना होगा। ऊर्जा का प्रभाव कैसे बढ़ेगा? सतत साधना मार्ग पर चलना होगा। जो भी मां गायत्री का आंचल पकड़ेगा, ये बात तय है कि वो व्यक्ति खाली हाथ बिल्कुल नहीं रहेगा। बस आप साधना करने का साहस आपके अंदर होना चाहिए, और उसी साहस उस साधक ने किया है। वो बताते हैं कि उन्होंने आलस्य प्रमोद का त्याग कर नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय संध्या काल में ब्रह्म मुहूर्त में साधना शुरू की। कितना मुश्किल हो जाता है एक नियत समय पर बांध देना कि हाँ, मैं इस वक्त पर साधना करूंगा। उसके बाद विधिवत तरीके से गायत्री महामंत्र की साधना को किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ाया, जिससे कि मंत्र जाप के उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आसानी से शरीर में धारण किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए माला की संख्या एवं समय के अनुसार यदि आप चाहें तो आप एक चार्ट बना सकते हैं। ये ज्यादा मदद करेगा आपको। इस साधना के चार्ट की मदद से साधना को सतत तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि अब मैं किस स्तर पर आ गया हूं, कहां तक पहुंच चुका हूं। अब जब साधना का स्तर एक तरफ नियत समय पर पहुंच गया है, उसके बाद साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। शुरुआत में उनको लगा कि उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे सांवला हो रहा है, क्योंकि पहले उनका रंग काफी अच्छा था। उसके बाद जब उन्होंने साधना शुरू की और कुछ वक्त हुआ, जब साधना का चरण आगे बढ़ता गया, तो उनको लगा कि उनका चेहरा तैलीय हो रहा है, चेहरे का रंग दब रहा है। उनको चिंता होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद जब साधना और आगे बढ़ी तो उन्हें एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ। देखिए, जब हजारों की संख्या में, जब लाखों की संख्या में जब मंत्र होने लगे और साधना आगे बढ़ने लगी, तो वो लगातार बैठते थे। शरीर में थकावट का अनुभव उन्हें होने लगता था। मेरुदंड उनका ऐसा हो जाता था, सीधे बैठने को बोलते थे लेकिन वो टेढ़े हो जाते थे। कोई भी हो, ऐसा होता है। लेकिन अब वो दर्द उनको नहीं होता था।
जो रंग उनका सांवला था वो धीरे धीरे दूर हो गया, और जैसा पहले रंग था उससे भी ज्यादा बेहतर हो गया, उससे भी ज्यादा तेज, उससे भी ज्यादा वेग, उससे भी ज्यादा कांति उनके चेहरे पर नजर आने लगी। इसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़े तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके अंदर एक खास ऊर्जा है जो कि संचरण हो रही है। उन्हें लगा कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। जो उनका आत्मविश्वास था, जो शक्ति थी, वो 1.5 गुनी, 2 गुनी, तिगुनी आगे बढ़ने लगी। इसके साथ यह ऊर्जा उनके काम में भी नजर आने लगी। जो कि पहले काम करने में उन्हें समय लगता था, वो काम अब चुटकी में करने लगे। ये मानकर चलिए कि उनका पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। उनको ऐसा अनुभव उनको होने लगा था कि बस उन्होंने कुछ सावधानियां बरती थी, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है। यदि सावधानियां नहीं बरतेंगे तो ये मानकर चलिए कि आप उस स्तर तक साधना में नहीं पहुंच पाएंगे। एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि माँ गायत्री का महामंत्र कभी भी बुरा प्रभाव नहीं डालता है। यदि आप अपने जीवन में मांसाहार, दुर्व्यसनों को स्थान नहीं देते हैं, नशे को, मांस को, मदिरा को जीवन से मुक्त करते हैं, बिना इनके जीवन जीते हैं, किंतु यदि आप शराब और मांस का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको इस महामंत्र के जप करने से पहले छोड़ना होगा। देखिए, अब विषय संवेदनशील हो जाता है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि हमारे जीवन में मांसाहार, मदिरा का हम सेवन करते हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी हम ये साधना कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको ये सारी चीजें छोड़ना होगा, और उसके बाद जब आप छोड़ेंगे तो पहले आपके जो ये कर्म रहे हैं अब तक के, उन कर्मों को आपको खत्म करना होगा। देखिए, कोई भी सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। माँ गायत्री की अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो उसके लिए पहले जो हमने अब तक के कुकर्म करे हैं, अब तक के जो गलत कर्म करे हैं, गलत रास्ते पर हम चले हैं, उन्हें पूरे कचरे को साफ करना होगा। और उसके बाद आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपके नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो अब तक गलत कर्म किए हैं, भले ही जाने अनजाने में आपने किए हों, लेकिन पहले कोशिश करिए कि उन कर्मों को हम दूर करें। और उन कर्मों को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सच्ची श्रद्धा के साथ आपको साधना की शुरुआत करनी होगी। पूजा पाठ आप करिए, सुबह शाम मंदिर जाइए, मंत्रोच्चार करिए, जो बताए गए हैं नियम, उन नियमों को जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी सावधानियां रहती हैं जो कि आप जीवन में बरतेंगे तो ये माना जा सकता है कि आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। खास तौर पर जो अनुभव आपको बताए हैं, जैसे जैसे साधना का स्तर आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे और भी अनुभव आपको होने लगते हैं। और भी अनुभवों के लेकर जानकारी हम आएंगे, लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माँ गायत्री।